राजा अनिरुद्ध और सत्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नामक राज्य में राजा अनिरुद्ध रहते थे। वे न केवल दानवीर थे बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज कोई न कोई सहायता के लिए आता, पर राजा का एक नियम था, जो भी मेरे दरबार से सहायता चाहता है उसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सही हुआ तो उसे मुंह मांगी सहायता मिलेगी, लेकिन यदि उत्तर न दे सका तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। एक दिन एक वृद्ध व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे जहाज तूफान में डूब गए हैं। मेरे पास अपने मजदूरों को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कृपया मदद करें। राजा ने गंभीर होकर कहा, दान मिलेगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जिसे वह बिना धारण किए भी चला सकता है? व्यापारी ने बहुत सोचा, पर उत्तर न मिला। राजा ने कहा, दान तो नियम के विरुद्ध नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे अतिथि बनकर आज रात महल में रह सकते हो। रात को वृद्ध व्यापारी ने महल के बगीचे में एक गार्ड को देखा, जो बिना हथियार के दो झगड़ते नौकरों को सिर्फ कुछ शब्दों से शांत कर रहा था। व्यापारी के मन में अचानक उत्तर कौंधा। सुबह दरबार में उसने कहा, महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है उसकी वाणी। राजा प्रसन्न हुए और बोले, सही कहा, मधुर वाणी से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। उन्होंने व्यापारी को न केवल धन दिया बल्कि उसके जहाजों के पुनर्निर्माण के लिए भी राज्य से मदद दिलवाई। कुछ समय बाद एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरी फसल सूख गई है, हमें खाने को कुछ नहीं बचा, कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान मिलेगा, पर बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जीव को जीने की शक्ति देती है? किसान ने सोचा, पर उत्तर नहीं सूझा। राजा ने उसे भी महल में ठहराया। रात को किसान ने अपनी मां को चांदनी में प्रार्थना करते देखा। मां ने कहा, बेटा, जब दिल में विश्वास हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। यही ईश्वर की कृपा है। अगली सुबह किसान ने दरबार में कहा, महाराज, उत्तर है आस्था और विश्वास। यही हर जीव को जीने की शक्ति देता है। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर किसान को अन्न, बीज और बैल देकर सहायता की। अंत में राजा ने अपने दरबारियों से कहा, सत्य, वाणी और विश्वास यही राज्य को मजबूत बनाते हैं। धन और हथियार नहीं, बल्कि ये गुण ही किसी राज्य की असली ताकत है। सत्यपुर के लोग उस दिन से यह सीख गए कि बुद्धिमत्ता, मधुर वाणी और विश्वास से ही कठिन समय में जीत मिलती है।